देखिए, आज हम देखने जा रहे हैं कि आज के दिन जिनका जन्म हुआ था मतलब 23 जुलाई 1856 को एक महान क्रांतिकारी नेता का जन्म हुआ था जिन्होंने स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा यह नारा दिया था। वे शख्स हैं बाल गंगाधर तिलक, जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, जिनका जन्म महाराष्ट्र के कोंकण प्रदेश के रत्नागिरी के चिक्कन नामक ग्राम में हुआ था और जिनके पिता का नाम गंगाधर रामचंद्र तिलक था, जो कि एक ब्राह्मण परिवार के थे। ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो एक भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक और एक समाज सुधारक और वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता हुए और इन्हें हिंदू राष्ट्र का पिता भी कहा जाता है। लोकमान्य तिलक की स्वतंत्रता की लड़ाई में अहम भूमिका रही है। लोकमान्य तिलक ने जन जागृति के लिए पूर्ण रूप से कार्यक्रम किया और इस कार्यक्रम में उन्होंने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव प्रारंभ करवाया। ये उत्सवों के माध्यम से साप्ताहिक उत्सव थे जो कि सप्ताह में मनाए जाने वाले उत्सव थे और इन उत्सव के माध्यम से जनता को जागृत करना और जनता को एकत्रित करके स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए तैयार करना था। तो जन जागरण के लिए यह मनाया गया उत्सव गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव था। बाल गंगाधर तिलक एक स्वच्छंद विचार के महान क्रांतिकारी और ओजस्वी नेता थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कुछ पत्र पत्रिकाएं भी प्रकाशित की गई हैं जो कि इस प्रकार है। बाल गंगाधर तिलक ने इंग्लिश में मराठा दर्पण और मराठी में केसरी नामक 2 दैनिक समाचार पत्र शुरुआत किए। यह समाचार पत्र के द्वारा लोगों को जागृत करना और अंग्रेजी शासन के द्वारा किए जा रहे अत्याचारों को उजागर करना था। ये दोनों समाचार पत्र जल्द ही जनता में लोकप्रिय हो गए। तिलक ने अंग्रेजी शासन की क्रूरता और भारतीय संस्कृति के प्रति हीन भावना की बहुत अधिक आलोचना की। वे अखबार केसरे में अंग्रेजों के खिलाफ काफी आक्रामक लेख लिखते थे। इन्हीं लेखों के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। बाल गंगाधर तिलक ने एक समय अपने पत्र केसरी में देश का दुर्भाग्य नामक शीर्षक से लेख लिखा था, जिसमें ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किया गया था। इस वजह से उनको भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के अंतर्गत राजद्रोह के खिलाफ 27 जुलाई 1897 को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कठोर कारावास के अंतर्गत बर्मा जेल में बंद कर दिया गया। जब वे जेल में थे इसी बीच में उनकी पत्नी का स्वर्गवास भी हो गया, लेकिन ब्रिटिश सरकार की नीतियों के कारण उन्हें उनकी पत्नी के अंतिम दर्शन भी प्राप्त नहीं हुए। बाल गंगाधर तिलक जेल में रहते हुए भी उन्होंने एक पुस्तक का प्रकाशन किया और एक पत्रिका उन्होंने लिखी थी। तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 1890 में जुड़े थे और उस समय सिर्फ कांग्रेस के माध्यम से या कांग्रेस संगठन के माध्यम से ही व्यक्ति एक दूसरे को जुड़ा करता था और कांग्रेस ही एक ऐसा संगठन था। परंतु कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित थे। कांग्रेस के जो नेता थे ये निष्क्रिय रूप से कार्य करने वालों में से था और वे नरम दल की नीतियों को अपनाने वाले थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक को यह चीजें उन्हें पसंद नहीं आ रही थी। तो अंत में क्या हुआ कि जो कांग्रेस संगठन या कांग्रेस पार्टी थी यह 2 भागों में बंट गई, जिसे नरम दल और गरम दल का नाम दिया गया। गरम दल में लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष जैसे महान क्रांतिकारी नेता थे, जिनको शॉर्ट नेम में लाल बाल और पाल कहा जाता था। और इसी प्रकार से जो बाल गंगाधर तिलक हैं एक सर्वश्रेष्ठ स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक रहे और इनके अंतिम दिन कहना चाहिए इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को महाराष्ट्र में हुई। इनकी मृत्यु उपरांत गांधी जी ने इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहा है। तो जिस प्रकार से स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूंगा, यह नारा देने वाले हमारे बीच के लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की यह
जीवनी कहना चाहिए या उनका छोटा सा वृत्तांत था। यह वृत्तांत को आप लोगों ने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।